अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद अफशा वसीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से इजी और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है लोबिया सफ़ेद लोबिया की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिया है लोबिया, जो कि है एक पाव लोबिया को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने भिगो के रख दिया है 1 घंटे के लिए। 1 घंटा होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ ली है कढ़ाई और इसमें मैंने ऐड कर लेना ऑयल। फ्लेम मैंने इसका ऑन कर लिया था, मीडियम लो फ्लेम रखा था और लो ही फ्लेम पे मैंने इसमें ऑयल ऐड करा। हल्का सा ऑयल जैसे गर्म हो जाए तो मैंने इसमें ऐड कर लेनी है प्याज, जो कि मैंने ली थी एक दरमियानी साइज़ की, और इसको अच्छे से कटिंग कर लिया था बारीक बारीक। और ऐड कर देने के बाद इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको मैं गोल्डन सुनहरा कलर आने तक फ्राई होने दूँगी। अब इसको मैं फ्राई होने दूँगी और जैसे इसमें कलर चेंज होगा आपके सामने आप देखती रहेगा। और तो उसके बाद मैं क्या करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। ऑयल मैंने इसमें 1 कप ऐड करा है। तो जैसे जैसे इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं, और इसी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि ये जल ना सके और सब तरफ से इसमें प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और यहाँ पे इसमें कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है और बल्कि आ भी चुका है। तो इस टाइम पे आके मैंने इसमें ऐड कर लिया है ग्रेट किया हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक, जो कि मैंने अच्छे से ग्रेट किया था, ऐड कर चुकी हूँ और अच्छे से सोटे कर लूँगी। जैसे सोटे हो जाएगा तो सोटे करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा पानी मैं इसमें इसलिए ऐड करूँगी ताकि जो भी मसाले मैं इसमें ऐड करूँ वो जल ना सके और अच्छे से इसमें पके। पानी ऐड कर लिया है, जो कि है हाफ़ कप पानी ऐड कर देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही में अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मसाले, जो कि कुछ इस तरह है। मसाले मैंने लिए हैं 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 2 ही टीस्पून मैं लूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी मैंने इसमें ली थी हाफ़ टीस्पून और इन सब मसालों को इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। मीडियम लो फ्लेम मैंने रखा और इसमें मैं अच्छे से इसको भून चुकी हूँ। ये देखिए यानी कि अच्छे से मैंने इसको पकाया है 2 सेकंड के लिए। और 2 सेकंड बाद अब मैंने इसमें ऐड कर लेनी है टमाटर, जो कि मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के। उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद इसकी प्यूरी तैयार हो चुकी थी और इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ। इसमें ऐड कर देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मिक्स करने के बाद इसको मैंने पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देना है 3 मिनट के लिए और कैप से कवर कर लूँगी। जैसे कैप से कवर करके इसको जब 3 मिनट हो जाएगा तो 3 मिनट के बाद मैं आपको उसका कैप हटा के दिखाऊँगी। यहाँ पे इसको हो चुके हैं 3 मिनट के बाद अब मैंने इसका कैप हटाने लगी हूँ और आपके सामने आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारा का सारा टमाटरों का पानी, जो कि मैंने इसका पेस्ट बना के इसमें ऐड किया था, खुश हो चुका है और इसमें ऑयल भी ऊपर को आ चुका है। इसका मतलब कि बहुत ही अच्छे से पक चुका है मसाला। अब इस टाइम पे आके मैंने इसका अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम कर लेना है लो। जैसे इसका मैं फ्लेम लो करूँगी तो लो फ्लेम पे मैंने इसमें ऐड कर लेना है मसाले के अंदर दही, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद अब मैं इस टाइम पे आके इसमें ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कैप से कवर करके रख दूँगी 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और जब 1 मिनट हो जाएगा तो 1 मिनट के बाद मैं आपको उसका कैप हटा के दिखाऊंगी। कैप मैंने इसका हटा लिया है और देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मसाला भुनने के लिए तैयार हो चुका है और अच्छे से तो पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है, यानी कि बहुत अच्छे से मसाला भुनने के लिए तैयार है। इसको मैं अच्छे से 1 सेकंड के लिए भूनूंगी। जब 1 सेकंड हो जाएगा तो 1 सेकंड के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास। 1 बाय 1 करके 2 गिलास पानी में इसमें ऐड कर लूँगी। और जैसे पानी में इसमें ऐड कर लूँगी तो इसमें अच्छे से फ्लेम को मैंने पर इसका फुल कर लेना है और उसको बॉयल आने देना है। जब हल्का का बॉयल आएगा तो मैं कैप से कवर कर लूँगी। जब बहुत अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ चुका होगा तो कैप हटा के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने इसका कैप कब से कवर कर दिया है और 1 मिनट के बाद मैं आपको इसका कैप हटा के दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं अब मैं इसका हटाने लगी हूँ कैप हटाने के बाद बहुत ही अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है। अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी लोबिया, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था अच्छे से वॉश करने के बाद। लोबिया मैंने इसमें ऐड कर ली है और अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। जैसे अच्छे से चला के मिक्स कर लूँगी तो फिर मैं इसको कैप से कवर करके पकने के लिए रख दूँगी 45 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे।
और जब मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए रखूँगी 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कितनी अच्छे से कि मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी लोबिया हमारी पक के तैयार हो चुकी होगी। यहाँ पे इसको हो चुके 45 मिनट। अब मैं इसका कैप हटाने लगी और आपको दिखाती हूँ, फिर आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त सा लोबिया बनके तैयार हो चुका है। ये आपके सामने मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा इसी सा झटपट तैयार हो चुका है हमारा लोबिया, सफ़ेद लोबिया। अब मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। भूनने के बाद इसका मैं कर लूँगी फ्लेम ऑफ। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आपके सामने, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा खिला खिला लोबिया बन के तैयार हो चुका है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ये गल भी बहुत अच्छे से चुका है। ये देख सकते हैं आपके सामने है। अब मैं इसका फ्लेम कर चुकी हूँ ऑफ और इसको मैं कर लूँगी डिश आउट। डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके सामने है कितना मज़ेदार सा, कितना ज़बरदस्त सा, कितना अच्छे से ये लोबिया बन के तैयार हो चुका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आपको मेरे बनाए गए हो ये लोबिया की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको तो अपनी प्यारी प्यारी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। मुझे किचन विद अफशा वसीम को फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।